डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकंड रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैं पिछली हर क्लास में ये तीनों डेबिट क्रेडिट के रूल को रिपीट करता हूं, इसके बाद स्टार्ट करता हूं। पुरानी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट डे हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था फर्नीचर परचेस यानी एसेट्स परचेस। उसकी जनरल एंट्री हमने की थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्नीचर आया टू कैश। सेकंड हमने पढ़ा था मोटर कार सोल्ड कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि बेचोगे तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। इसके बाद हमने पढ़ा था कैश रिसीव फ्रॉम रजिया, रजिया से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू रजिया। कैश पेड टू शाहरुख खान, तो शाहरुख खान अकाउंट क्योंकि रिसीवर शाहरुख खान है, शाहरुख खान अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था, सेकंड क्लास में हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करने के बारे में पढ़ाई किए थे और कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो पैसा कहां गया, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और बैंक से निकालना, बैंक से विड्रॉ करना सीखे थे तो कैश बिजनेस में आया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद हमने पढ़ा था गुड्स परचेस। गुड्स जब परचेस करते तो गुड्स आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स परचेस फ्रॉम रामलाल, गुड्स आया और क्रेडिट में था तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रामलाल। गुड्स परचेस फ्रॉम रामलाल फॉर कैश, अब यहां पे रामलाल का कोई यूज नहीं है, आपको ये बुद्धू बनाने के लिए नाम दिया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक हम रिपीट कर चुके थे और मुझे रिवाइज करने के पीछे रीजन ये है, मैं इसलिए आप लोग को रिवाइज कर रहा हूं। 11th में अकाउंट का बेस है जनरल एंट्री, जिसका जितना स्ट्रांग होगा आगे आने वाले समय में उतना ही हम कंफर्टेबल जोन में होंगे और कंफर्टेबली अपने काम को कर पाएंगे। आज मैं आपके पास कम से कम आप 4, 6, 8 ट्रांजेक्शन को ऐड करूंगा। पहला परचेस तो आप सीख गए थे, अब इसी को हम गुड्स को सेल करते हैं। गुड्स सेल या गुड्स सोल्ड, जब गुड्स बेचोगे तो क्या आएगा, कैश। जैसी बेचोगे क्या आएगा, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा, गुड्स, तो गुड्स लिखना अच्छा नहीं लगता तो हम नीचे लिखेंगे टू सेल, जब सेल करते हैं तो सेल्स लिखते हैं। यहीं पे अगर ऐसा लिखा है गुड्स सोल्ड टू राजेश तो कैश नहीं आया, उधारी में बेचे, तो राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहीं पे अगर ऐसा बोले या ऐसा ट्रांजेक्शन दिया हो गुड्स सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश, फिर यहां रजनीकांत का कोई मतलब नहीं है, आपने गुड्स बेचा है तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रजनीकांत। आज ये 3 नई एंट्री हम ऐड कर रहे हैं, अभी और नई एंट्रियां ऐड करेंगे। आज थोड़ा सा ट्रांजैक्शन हम लोग ऐड करेंगे। आज ये जो 3 एंट्री ऐड किए हैं उसको फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। गुड्स सोल्ड, जब गुड्स आप बेचते हैं तो कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स जाता है टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड टू नितिन, गुड्स सोल्ड टू नितिन, यानी यहां क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल होने से नितिन जो होगा वो डेटर है, डेटर, डेटर। नितिन बाद में पैसा देगा, उधारी में बेचोगे तो पैसा तो मिलेगा, तो नितिन, नितिन से एस लिखना रहता है, नितिन से अकाउंट डेबिट टू सेल, नितिन से अकाउंट डेबिट टू सेल। गुड्स सोल्ड टू रितेश फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू रितेश फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां नाम का कोई मतलब नहीं है। जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो कैश आता है और गुड्स जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जब क्रेडिट में सेल करते हैं तो कैश नहीं आएगा ना, उधारी में बेचोगे तो बाद में पैसा आएगा, बाद में पैसा आएगा, बाद में कैश आएगा, तो वो डेटर बन गया हमारा। उधारी में जब कभी सेल करोगे डेटर होगा, तो हम उसका नाम लिखते हैं
कि नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल। मान लो नितिन का नाम नहीं दिया होता और बोलता गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट या उधारी का नाम लिखा होता, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करते। क्या करते? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करते। अगर नाम नहीं दिया हो और क्रेडिट सेल हो, नाम नहीं दे और क्रेडिट सेल हो, तो जब भी क्रेडिट सेल होगा और नाम नहीं होगा तो उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स, डिबेंचर नहीं, डेटर्स। आगे चलते हैं, हम आज कुछ एंट्रियां और बढ़ाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शन और बढ़ाएंगे। और हमने फर्स्ट क्लास में 4 अकाउंटिंग टर्म पढ़ा था। अगले वीडियो में हम 4-6 और अकाउंटिंग टर्म को ऐड ऑन करेंगे। और फर्स्ट 4 जो पढ़ा था उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट वन बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड हमने पढ़ा था अकाउंट्स, और थर्ड हमने पढ़ा था कैपिटल, और फोर्थ हमने पढ़ा था ड्राइंग। नेक्स्ट क्लास में 3-4 और ऐड कर डालेंगे, टोटल 8-9 हो जाएंगे। अभी और आगे आते हैं जनरल एंट्री में। चलिए, रेंट पेड 600। सब में ये बोल रहा है रेंट पेड। रेंट पे करोगे तो बिजनेस से क्या जाएगा? रेंट पे करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा। सामने बैठे हुए लोग भी बोल रहे हैं कैश जाएगा। क्यों जाएगा? क्या रीजन है? आप लोग वीडियो देख रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो क्या जा रहा है? बिजनेस से कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है? रेंट की वजह से। किसकी वजह से जा रहा है? रेंट। और रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 600। ब्रैकेट में तो वही लिखना है, बीइंग रेंट पेड। चलिए एक आध और देख लेते हैं। रेंट पे करने के बाद आप देख लीजिए, एक आध और देखिए। चलिए, वेजेस पेड दिया हुआ है 400। आपने क्या पे किया? वेजेस। बिजनेस से क्या गया? कैश। किसकी वजह से गया? वेजेस की वजह से। वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 400 बीइंग वेजेस पेड। यहां आपने क्या पे किया था? रेंट। फिर क्या पे किया? वेजेस। ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। अकाउंट का सबसे पहला बेसिक फंडा ये है कि अगर आप सो भी रहे हैं या अगर गुस्से में भी हैं, अगर नाराज भी हैं और कोई पूछे कि डेबिट क्रेडिट के रूल क्या है, तो आपके मुंह से बड़ी तेजी से निकलना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। इसलिए मैं रेगुलर पिछली क्लासेस से रेगुलर रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके ब्रेन में, आपके हार्ड डिस्क में फिट हो जाना चाहिए। तो हम रेंट पे किए, रेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट हुआ। क्या गया? कैश गया। तो कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। इतने पे ही आज बात नहीं रुकेगी, और ट्रांजैक्शन हम थोड़े और बढ़ाते हैं बिजनेस के, और ट्रांजैक्शन बढ़ाते हैं। मान लीजिए दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड 400। अभी तक पेड की बात चल रही थी, अब क्या हो रहा है? रिसीव्ड। क्या रिसीव हुआ? इंटरेस्ट। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। किसकी वजह से आया? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट क्या हुआ? इनकम। तो एंट्री इसका होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। और हो सकते हैं, चलिए एक और देखते हैं हम। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड लिखा है 600। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कमीशन रिसीव करेंगे तो कमीशन नहीं आएगा, कैश आएगा। तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से आया? कमीशन। कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग कमीशन रिसीव्ड।
आपको ऐसा बनाना अलाउ नहीं है। जब हम समझते हैं तब ऐसा बनाते हैं। रियल में जब कभी कोई क्वेश्चन होगा उसको कैसे बनाना है आपको, प्रॉपर फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और वैसे भी मैं देख रहा हूं पिछले 2 बार से, 1-2 बार और मैं आप लोग की कॉपी चेक करूंगा ताकि आप लोग को लिखना आया है कि नहीं आया है। इसके बाद आप अपने होमवर्क को करके अपने पास ही रखेंगे। जब बड़ा टेस्ट होगा, कोई बिग टेस्ट होगा, उसमें आपको पोस्ट करना रहेगा और टेस्ट के शेड्यूल में आपको बताऊंगा। तो आज हमने क्या सीखा, गुड्स सेल करना। आज हमने क्या सीखा, रेंट और वेजेस पे करना। आज हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड करना। और इसके पहले बहुत से ट्रांजैक्शन आप सीखे हैं। मैं आपको होमवर्क दूंगा 1 क्वेश्चन का या 2 क्वेश्चन का, 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे जिसको आपको बनाना होगा, पोस्ट करना होगा। बस ऑल द बेस्ट। एक साथ बहुत ज्यादा लोड आपके ऊपर मैं नहीं डालना चाहता। आगे आने वाले समय में थोड़ा सा और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि अगले नेक्स्ट वीक से हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे बिजनेस या इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़े। अगले 7-8-10 दिन के बाद हम इसकी जरूर कोशिश करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। अच्छे से पढ़ो और अकाउंट्स की दुनिया में एक कॉमर्स की मसाल लेके आगे बढ़ो। अपना खूबसूरत नाम करो, अपनी खूबसूरत पहचान बनाओ, क्योंकि आपका एक खूबसूरत वजूद भी होना चाहिए। गुड लक।